जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। बाबा साहब का जो अस्तित्व है कोई ख़त्म कर दे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बाबा साहब का जो अस्तित्व है ना आने वाले समय में वो और बढ़ेगा। जितना भी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा बाबा साहब का स्तर बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। BN राव ने संविधान लिखा, मैं मान लिया ना इस बात को। फिर अब आज के बाद में आरक्षण का विरोध कौन करेगा? विरोध नहीं होना चाहिए। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि विरोध नहीं होना चाहिए। BN साहब ने जो हमारा जितना भी SC OBC को जो रिजर्वेशन दिया है, तो क्या ये पुतले फूकेंगे BN राव के? क्या आरक्षण देंगे दलितों को? ये नहीं, BN राव के पुतले फूको कि BN राव ने संविधान लिखा और जो है जाति के आधार पर आरक्षण मिला है, जाति खत्म कर दो। किसको ऐतराज है? जाति खत्म कर दो तो आरक्षण की जरूरत कहाँ रहेगी भाई? लेकिन भारत में जाति का सबसे बड़ा सच है कि जाति मरने के बाद भी नहीं जाती। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, जाति है नहीं जाति, जाति खत्म करो फिर जाति की जरूरत कहाँ है? लेकिन वो करें जातिवाद तो खत्म हो गया देश में, सब एक साथ खाते पीते हैं, सबको एक साथ, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो है आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं ठीक है, बिल्कुल जाति जो है ना खत्म होनी चाहिए। लेकिन कितने जो अपर कास्ट या फिर जो OBC वर्ग है कितना फिर SC में अपनी लड़की को शादी कर रहे हैं? जब तक जाति है, जब तक आरक्षण रहे, आरक्षण जाति खत्म करो, आरक्षण तो अपना खत्म हो जाएगा। BN राव के पुतले फूको। जो बाबा साहब के जो पुतले फूक रहे थे आज तक, ये कहते हैं कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई BN राव ने जो है संविधान लिखा तो उसके पुतले फूको। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि जो SC एक्ट है वो भी खत्म हो और जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर ना करके आर्थिक आधार पर हो। ये अनिल मिश्रा का पूरा बयान है, एजेंडा चला रहे हैं वो। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई। बाबा साहब को ऑटोमेटिक मानने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं कहता मेरे तरह कहना, मैं आपके कहने तरफ से मानो या किसी की तरफ से कहने मानो भाई। वास्तविक और तार्किक शिक्षा जैसे भी बढ़ेगी, बाबा साहब का आज नहीं, मैं भारत नहीं कहता, तमाम जो विश्व पटल पर जो देश हैं आज वो उनका लोहा मानते हैं और मानेंगे और मान रहे हैं। लेकिन हमारे देश में तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, अपमान करते हैं अनिल मिश्रा जैसे लोग। ये क्या जो दुस्साहस कर रहे हैं, क्या इसमें सफल हो पाएंगे कभी ये लोग? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जितने भी सफल होंगे उतना ही भारत गर्त में डूबता जाएगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गेट नोएडा में, हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान अमन सिंह जी। अमन सिंह जी, हमारे देश में एजेंडा चलाया जा रहा है, जो एडवोकेट हैं ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ है वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि जो संविधान है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे, BN राव लिखे हैं। ये नया नाम लेकर के आए हैं संविधान लेखक के तौर पर। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? भाई मूर्खों की देन है जाति खत्म करने के बाद में, जाति खत्म आज करो आप, सीधा आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म के बाद में सब इक्वलिटी हो जाएगी और देश जो है ना तरक्की करेगा। चाइना की अमेरिका की जो लाइन है ना आज की, हम उसकी तरक्की करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि जाति बड़ा सच है देश में और जाति पंडितों ने बनाई है। ये तो जो RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी बोले थे। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ जाति जो है ना जिसने भी बनाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, बल्कि जितने भी मेरा सर्किल है ना, लोग ये कहते हैं कि जाति जो है ना अंग्रेजों ने बनाई, मुगलों ने बनाई। भैया जाति का फैक्टर तो रामायण में भी है और जाति का फैक्टर मैंने तो महाभारत में भी देखा है। भैया कर्ण कौन सी जाति के थे? कर्ण ये कहते थे मैं राधे हूँ। सबरी कर्ण की जाति अलग थी, उसके जाति के आधार पर उसको शिक्षा नहीं मिली। वो गया था एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। नहीं, वो कर्ण जो गया था, जो वो उनके जो पांडवों के जो वो थे द्रोणाचार्य थे, उनके पास उसने मना कर दिया जाति के आधार पर। जाति के आधार पर मना किया तो जाति तो भैया मुझे ये नहीं पता। मैं अपनी ये कह रहा हूँ कि महाभारत कौन से सन काल में हुई, तो आप ये देखो जब महाभारत में और रामायण में जाति थी तो मुगल काल में और अंग्रेजों की तो बात की बहुत है बात है, ये तो आप फैच करो। लेकिन कह रहे हैं कि जाति काम के आधार पे बनाई है। यदि कोई कपड़ा धोने वाला है उसकी जाति बना दी, उसको धोबी कह दिया। कोई जूता बना रहा है उसको मोची बोल दिया। कोई चांग का काम कर रहा है उसको चमार बोल दिया। कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको जो है ये वो बता दिए, जो कुशवाहा ये बता दिए। तो जाति बांटी गई है। जिसने युद्ध किया उसको क्षत्रिय बता दिया, जिसने पढ़ने का काम किया उसको ब्राह्मण बता दिया, जिसने व्यापार किया
उसको जो है बनिया बता दिया। ये काम के आधार पर हैं, लेकिन अब संविधान लागू हुआ 1950 में देश में, अब तो कुछ भी काम कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। अब तो वो काम के आधार पर जाति नहीं बननी चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ओमदेव जी, बात ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा सच्चाई है इसमें। जो बात है जाति की बात ये है कि महाभारत रामायण काल के बाद में भी जो जाति के बाद में जो आप कह रहे हो ना, वो सब उलट है वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें सब उलट पुलट कर दी है। आज की डेट में भी माना हूँ, आज सन 2025 हमारा चल रहा है, कितने लोग भैया जाति के आधार पर जो है ओबीसी या सवर्ण स्वर्ण के लोग कितने जो है सफाई का काम कर रहे हैं। मुझे आप इस बात का जवाब दे दो, ओबीसी या जनरल वर्ग के कितने लोग सफाई का काम कर रहे हैं? तो कौन सिर्फ वाल्मीकि मरता है? तो फिर ये जो अनिल मिश्रा हैं, 75 साल हो गए देश में संविधान को लागू हुए, ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे? ये तो बुद्धिमानी लोग हैं, मेरिटधारी लोग हैं। इनको पता चला कि संविधान बाबा साहब लिखे या BN राव लिखे, ये जो एजेंडा चला रहे हैं, इसका आप किस तरह से देखते हैं? ये जो पूरा मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, BN राव साहब का मैंने फ़ोटो भी देखा। ये बाबा साहब के पीछे चाय पियाने वाले थे, ये बाबा साहब के चाय सर्व करते थे। बाबा साहब के ये हकीकत में मैंने पढ़ा है। और बताऊँ मैं हकीकत में, जब संविधान सभा का अंग्रेज़ों की जब हमारी आज़ादी की मिली थी, तो ये कहा था अंग्रेज़ों ने कि भाई ठीक है, आपको आज़ादी मिल रही है, लेकिन आप हमें जो है ना संविधान दो, आप किस हिसाब से आप जो है ना देश को चलाओगे। तो इन्हें कोई नहीं मिला, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो लास्ट में ये लिखा था, ये इन्होंने समझौता किया सब लोगों ने मिलकर कि भाई एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, कोई उन्हें टटोल लो। तो जब भैया सारी इन्होंने मिल बांट के इन्हें सारे बाबा साहब के ऊपर डाल दी, तो बाबा साहब ने सारे जो विश्व का जो संविधान है सारे पढ़ गए रे। सारे पढ़ने के बाद में बाबा साहब ने जो हमारा जो है भारत का संविधान लिखा, ये सारे पिछलग्गू थे, ये तो इनका कोई रोल है ही नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के, अनिल मिश्रा बोलते हैं मीडिया में आकर। हाँ, मैं मान रहा हूँ, चलो इनकी बात का भी मैं बड़ा समर्थन करता हूँ। इनकी बात का बड़ा समर्थन करते हुए मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब को ये कहते हैं कि ये जो अंग्रेजों गुलाम थे, तो भैया हमें ये बता दो, उससे पहले सारा जो मुगल शासन था, उससे पहले अंग्रेजों शासन के पहले मुसलमानों को भी था। हाँ, मुगल, वो मुसलमान ही तो है मुगल, चलो मुसलमान या मुगल मैं तो एक ही मानता हूँ ये, लेकिन उससे पहले इन्होंने कौन से तीर चला लिए? इनके सारे जो इनका जो एजेंडा था उससे पहले लागू क्यों नहीं हुआ? कहते थे कि ब्राह्मण बुद्धिमान, क्षत्रिय बलवान और वैश्य व्यापार करने में सबसे आगे थे, तो देश आज़ाद, देश गुलाम क्यों हुआ? मुगलों का, मुसलमानों का और अंग्रेजों का? लोग ऐसे सवाल करते हैं आजकल। मेरा स्पष्ट मानना ये है भाई, एक बात हकीकत है, जो ब्राह्मण काल रहा, ये बुद्धिजीवी नहीं, ब्राह्मण काल जो रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये बुद्धिजीवी वर्ग रहा है पहले से ही। और इन्होंने हमारा जितना भी बहुजन वर्ग रहा, सारा इतना जो है इनका बौद्धिक कार्यकाल इतना स्पष्ट नहीं रहा। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस चीज़ में। लेकिन जब ये सारी चीज़ हुई, लेकिन तब ये राम और जो आपके कृष्ण है, ये कहाँ थे जब मुगलों का शासन हुआ? जब ये कहाँ थे? वो तो काल्पनिक कथाएं बताई जाती हैं। नहीं, काल्पनिक कथा है, लेकिन काल्पनिक कथाओं तो आज भी हमारे देश चल रहा है भाई। आज भी हमारे हजारों करोड़ों के दिए जल रहे हैं, हमारे दिए जलाए गए। हाँ, तो हजारों करोड़ के देश पे, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आज भी हमारी देश की इसी कल्चर पर चली हुई है भाई। तो हमारा तो कहना मतलब ये है भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी इनके जो काल्पनिक खंड है, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो विडंबना आज भी मानता हूँ, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, इस देश का ऊंच नीच भाव खत्म नहीं होगा और ये देश गुलाम रहा था। 1940 के दशक में इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए, जो संविधान बनाए थे उसकी प्रतियां जलाई,
हिंदू कोड बिल लाए बाबा साहब, उसकी प्रतियां जलाई। ये जो संघी लोग हैं, उनके पूर्वज यही काम करते रहे और यही काम अब कर रहे हैं नील मिश्रा। इनके पूर्वज को लोग भूल गए हैं, दुनिया भूल गई है, लेकिन बाबा साहब को आज भी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। जो नील मिश्रा ये काम कर रहे हैं, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे ये जो इतने निरर्थक प्रयास कर रहे हैं ये? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत इसलिए से हूँ कि ये अनिल मिश्रा जी है जो अपने काम कर रहे हैं, इनका एक अलग वर्ग है, वो अपना वर्ग भले ही मानते रहे, लेकिन मैं एक इसमें अपनी जो वर्ग है, अपने वर्ग की SC ST OBC वर्ग की जो बौद्धिक क्षमता है, उनको जो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उन पर क्षति पूर्वक मेरा निशान ये है, क्योंकि ये जब तक अपनी जो बौद्धिक क्षमता को पूरा सक्षम नहीं करेंगे तब तक ऐसी कुरीति रहेंगी। और ये जो भारत है ना, जो आज विश्व में जो डंका पीटा जा रहा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा बड़े विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु बन गए हैं, वो विश्वगुरु का डंका ही है, वो कुछ नहीं है। जब तक हम बौद्धिक क्षमता इसमें वृद्धि नहीं करेंगे, अपनी वृद्धि नहीं करेंगे, जब तक वो बेकार ही है। बिल्कुल मेरा मानना ये है स्पष्ट। ठीक सर, थैंक यू।